हमने देखा है कि कई बार ऐसे भी हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उन्होंने गलत डिसीजन भी लिए हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके जो लीडर्स हैं उनको आके उनकी जो गलत बातें हैं उनको भी आके डिफेंड करते हैं। आप ये बताएं कि आप जो मुस्लिम लीग की जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, उनकी उनमें उनका साथ देती हैं, क्योंकि हर जो उनके साथ जो लीडर होता है वो यही चाहता है कि उस चीज़ को डिफेंड जी, करके, जी। ताकि अपनी जो है पार्टी में अपने जो कदम है मजबूत करें, अपने जो सीनियर रहनुमा हैं उसकी पदराई हासिल करें। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपने उनकी जो गलत बातें हैं उनको डिफेंड ना किया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे? तो आपने जो ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी उनको डिफेंड भी किया है कभी गलत जी, चीज़ों को? बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना, आपके सवाल में ही जवाब है कि मैं 22 साल से इस पार्टी में हूँ, तो मैं क्यों नहीं बरसरे इक़्तिदार आई, मैं क्यों नहीं आगे आई। तो आप ये यहाँ से जजमेंट कर लें, जब कोई गलत डिसीज़न होते हैं, और मैं समझती हूँ पार्टी हो या कोई इदारा हो ना, उसमें जो सीनियर्स होते हैं ना, कुछ चीज़ें अगर जूनियर गलत भी कर रहे थे, क्योंकि पार्टी एक इंसान नहीं चला सकता, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से लोगों को देखना पड़ता है। कुछ चीज़ें गलत हो रही होती हैं, लेकिन उन पे हम लोग अगर बर्डनाइज़ करते हैं और उसको फ़ोर्स करते हैं तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। जिस तरह अभी पिछले दिनों अगर आप देखें, महंगाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर था। हालाँकि लोग समझते नहीं हैं, केपीके में तो हुकूमत ही हमारी जो अपोज़िशन है उनकी थी। हुकूमत में ही पीटीआई था, हम लोग तो अपोज़िशन में थे। महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन जब वफ़ाक में कुछ चीज़ें हमारी, जैसे पेट्रोल वगैरह, बिजली था, सब कुछ, और बिजली पे जो टैक्स लगे वो थे, तो आप हमारा सोशल मीडिया देखिए, उसमें सबसे फ्रंट लाइन पे हम थे। मैंने वो सारे जो है उसी तरह शेयर किए जो पिछली हुकूमत में मैं करती थी। मैंने वो बाकायदा लिख के भेजा कि हमें नहीं, और फिर इसहाक साहब वापस आए और उन्होंने कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, तो हमने उसको एप्रिशिएट भी किया। और कुछ फ़ैसले ऐसे हमारे अंदरूनी होते हैं जब, तो आप मेरे सीनियर से पूछें, सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि जब मैं सीनियर्स के आगे बोलती हूँ तो मेबी उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा होता, और वह मुझे पीछे धकेल देते हैं। और 22 सालों में पीछे रहने का ये एक ही आंसर है कि मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। जिस तरह हमारे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ आती हैं जो भी पार्टी में जुमा 8 दिन होते हैं और उन्हें बहुत ऊपर बिठा दिया जाता है, तो मेरे ख़्याल से कोई फ़ीमेल भी बोलती हुई वो लोग आपको नहीं चापलूसी लगेगी। करके भी चले जाते हैं ना आगे। बहुत से आप देखिए, सीढ़ियाँ बहुत सी हैं। कभी चापलूसी करके कोई चला जाता है, कोई अपने स्टैंडर्ड से आगे चला जाता है, कोई पैसे पे ज़ोर पे, कोई हुस्न के ज़ोर पे चला जाता है। हमारी पार्टीज़ में तो ये भी होता है। तो कोई और इदारा होता तो मैं कहती कि वो अपने टैलेंट के बेस पे आएगा। लेकिन इन 22 सालों में मुझे जो लोगों ने इज़्ज़त दी और जो मेरे पार्टी रहनुमाओं ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे लिए वो बहुत है। अगर मुझे कोई एमपीशिप, एमएनएशिप नहीं मिली तो मैं मायूस भी नहीं हुई। तो इस उम्मीद पे अभी तक 22 सालों के साथ-साथ मैं चल रही हूँ, और मुझे यकीन है कि उन 22 सालों में शायद कहीं न कहीं कमज़ोरी मेरी भी होगी। शायद मैं इतनी मोहब्बत, इतनी एफ़र्ट ना करती हूँ नहीं, जो जैसे मेरे हमने अल्लाह आपको ने देखा लाया। है, जैसे हमने आपको देखा है, जैसे आप करती हैं फील्ड में जाके, वो तो आवाम को तो नज़र आ रहा है। जैसे बिल्कुल। आप 100% 110% अपना जो है अपना वर्क फील्ड में जाती हैं, करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। तो ये 22 साल, जैसे आपने बताया कि आप के ऊपर जब अप डाउन्स आते रहे, आपको आगे तक जी, जी। नहीं सीटें मिली, तो जी। आपके दिल में ये कभी चीज़ नहीं है कि आप इस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को जॉइन कर लेना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं जी, मैं भी आम इंसानों की तरह इंसान हूँ। मेरे दिल में भी बहुत सी हसरतें हैं, तमन्नाएँ हैं, और फिर बहुत सी लोगों की उम्मीद भी है। मैं सिर्फ़ अकेली सियासत में नहीं हूँ। आप समझिए कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, मेरी फैमिली, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरी बेटियाँ माशाल्लाह 4th क्लास में, जब उमर अयूब साहब हमारी पार्टी में थे, उनका इलेक्शन था, तो वो उस वक़्त 40 दिन की थी, और उन 2 बेटियाँ मेरी मुझे अल्लाह ताला ने ट्विन्स दी, और उनको मैं लेकर जिस तरह जाती थी, वो बहुत छोटी थी, उन्हें छोड़कर जाना पड़ता था। सुबह जाते थे, रात को आते थे, और उस इलेक्शन में मैडम ताहिरा बुखारी, शाहीन हबीबुल्लाह, आमना सरदार और मेरी जितनी कोलीग्स थी, तहमीना लोग, मेरे साथ थी। तो मैं सुबह छोड़ के जाती थी, वो छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, 40 दिन की कितनी होती हैं, और मैं रात को वापस आती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती थी। फिर जब कोई नहीं ऑनर उसका देता या आगे नहीं जाने देता, तो आपको क्या पता क्या गुज़रती है। लेकिन मुझे अभी भी 3 दिन पहले भी मेरी बहुत अच्छे लीडर के साथ बात हुई दूसरी पार्टी की। उन्होंने कहा कि शाज़िया, तुम अभी तक थकी नहीं हो, मैं हैरान हूँ, 22 साल हो गए हैं तुम्हें और तुम आगे नहीं गई हो, तो तुम फिर क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, अब सवाल मेरी अपनी शख्सियत का बन गया है, क्योंकि मैंने अपनी इस पार्टी को बड़े हसीन दिन दे दिए।
ज़िंदगी के बड़े हसीन दिन दिए हैं और बड़ी ज़िंदगी के अच्छे लुत्फ़ वाले दिन मैंने अपनी पार्टी को दिए हैं। तो जब मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगी तो फिर मुझ में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा जिनके पीछे हम बात करते हैं कि फ़लाने को इतनी लालच थी, उसने अपने ये वाले ज़राए इस्तेमाल करके। और मैं समझती हूँ जब पार्टी 22 सालों के बाद मुझे कुछ ऑनर नहीं दे रही ना, तो ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ना मेरा इसमें कोई शर्म। ये पार्टी के लिए भी पार्टी मैं अपना कह लॉस कर रही है कि एक जो अपना, बंदा हाँ, डिजर्व बिल्कुल। करता है, अगर आप उसको हाँ। आगे लेके आएंगे तो आपको मजीद प्रोग्रेस लेकर देगा। ले देगा, क्योंकि देखिए 22 सालों में एक दफ़ा भी मेरा कदम डगमगाया नहीं है और लोगों ने ये नहीं कि कोशिश नहीं की, मेरे साथ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप अभी दूसरी जो पार्टी में आवाम आ आपके जाएं। साथ मोहब्बत करती है, अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी इलेक्शन अगर जी लड़ें तो मेरे ख्याल से आपको किसी पार्टी के टिकट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको जी आज़ाद जी उम्मीदवार के तौर पर जितवा देंगे। बिल्कुल जी, मेरे इलाके के लोग और मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत इज़्ज़त भी करते हैं और बहुत मोहब्बत भी मुझसे करते हैं।